अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। मान लें ये मेरे पास एक बॉक्स है और इस पर मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूं, ये मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूं। अब आपने देखना है कि जब मैं इस पर वो फोर्स लगा रहा हूं तो ये बॉक्स कहां कहां को जाता है। देखो मैंने इधर फोर्स लगाई, अगर आप देखें तो एक तो ये एक्स में जा रहा है, एक तो ये वाला बॉक्स एक्स में गया, और अगर आप फिर देखें तो ये वाला बॉक्स कुछ वाई में भी जा रहा है, आगे को भी जा रहा है, ऊपर को भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ये वाई में भी। अब मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है, अब इसका जो इफेक्टिव पार्ट एक्स में है दैट इज कॉल्ड ए एक्स, और इस ए वेक्टर का जो इफेक्टिव पार्ट वाई में है दैट इज कॉल्ड ए वाई। अब ये इफेक्टिव पार्ट जो वेक्टर ए का एक्स में है और वाई में है that is called component of a vector। देखिए a component of a vector is its effective value in a given direction। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। देखिए अगर आप देखें तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, इनका जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। वैसे तो किसी भी वेक्टर के बहुत से कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हो, एक कंपोनेंट एक्स है, एक कंपोनेंट वाई है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए हमने हेड टू टेल रूल में पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर। अब वो क्या होता है, हमने मान लें इसी को ही मैं इधर बना लेता हूं दोबारा। देखिए ये मैं इधर बना रहा हूं, ये ए एक्स में बनाया, ये मैं ए को बना रहा हूं, ठीक है, और ये वाई है तो ये मैं इधर बना, ठीक है, ये मैं वाई बना, ये ए एक्स है तो इसको मैं ए एक्स लिख रहा हूं। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का हमें कैसे पता चलता है, रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है कि जिसकी टेल पहले वाले वेक्टर की टेल के साथ हो और जिसका हेड आखिरी वाले वेक्टर की हेड के साथ हो, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। और यहां पर हमारे पास ए है, ए वेक्टर बराबर किसके है, हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, दोनों वेक्टर को सम करने से। ऐसे ही है, तो अगर हम ए एक्स और ए वाई को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये वेक्टर। अब देखिए अगर हमारे पास ये ए वेक्टर दिया गया हो और हमने ये कंपोनेंट फाइंड करने हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो बराबर किसके होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अगर यहां पर आप देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए वाई। अगर आप हाइपोटेनस की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, ए, वो हमारे पास है। अब हमने फाइंड करना है ए वाई, ये हमारे पास बन गया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए। अब देखिए ए वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू, ये इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह मेरे पास जो ए वाई कंपोनेंट वो किसके बराबर है, अगर हमें ए की वैल्यू दी होगी क्योंकि हम वहां पर पुट करेंगे, ये जो हमारे पास एंगल है हमें वो दिया होगा, हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास ए वाई की वैल्यू आएगी। ये तो अभी हमने फाइंड किया ए वाई, ये कंपोनेंट। अब हम देखेंगे ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है हमारे पास जो कॉस थीटा वो बराबर किसकी होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब देखें अब हमारे पास बेस क्या है, यहां पर बेस ए एक्स है, ए एक्स बेस है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए। हमने फाइंड करना है ए एक्स, तो ये ए इधर क्या आ रहा है, डिवाइड इधर अगर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ए एक्स आ जाएगा, ये इधर अगर मल्टीप्लाई हो गया ए कॉस ऑफ थीटा। अब ऐसे है, देखिए अगर हमारे पास ए की वैल्यू होगी, ये एंगल होगा, तो हम यहां पर पुट करेंगे और हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे, ए हमें दिया होगा, थीटा भी हमें दिया होगा, हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ए वाई दिया। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास ए एक्स दिया गया हो,
ए वाई दिया गया हो, तो अगर हमने ए फाइंड करना हो तो फिर हमने क्या करना है, पहले हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास ए दिया गया हो, वेक्टर दिया गया हो, उसके हमने कंपोनेंट फाइंड करनी हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ए एक्स के लिए क्या करेंगे, ए कॉस थीटा। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट हो और हमने ये वेक्टर फाइंड करना हो, फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है, देखिए अगर अब यहां पर देखें तो ये हमारे पास कौन सी शेप है, ये है ट्राइंगल, और अगर हमने ट्राइंगल की कोई सी भी साइड फाइंड करनी हो तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर हम वही अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो हमारे पास ए है, बराबर किसके है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बाय। अब हमने ए फाइंड करना, यहां पर ए स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर भी स्क्वायर रूट ले लूंगा और इधर भी स्क्वायर रूट ले लूंगा, ये इससे कैंसिल, तो मेरे पास ए बराबर आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। देखिए अब हमने, हमारे पास कोई भी वेक्टर है, हमने अगर उसके कंपोनेंट फाइंड करने हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ए वाई के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, ए एक्स के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास दोनों कंपोनेंट हो, हमने वेक्टर फाइंड करना हो तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर हमने एंगल फाइंड करना हो, ये एंगल कौन सा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर किसके है, ए वाई के, और हमारे पास बेस बराबर किसके, ए एक्स के, टेन थीटा। अब यहां पर देखिए थीटा हमने फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है, तो ये टेन जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई ओवर ए एक्स। तो इस फार्मूले के जरिए हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल इस सारे आर्टिकल को रिवाइज करें तो हमने क्या पढ़ा, पहली चीज हमने पढ़ी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वो क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू है, कहां का उस वेक्टर का असर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, उसको हमने क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जो कि हमारे पास ए एक्स था और ए वाई था। फिर हमने पढ़ा कि वो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हो, दीज आर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद अगर हमारे पास ए वेक्टर दिया गया हो, हमने ए वाई फाइंड करना हो या ए एक्स फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला देखा, ए वाई के लिए ये फार्मूला, अगर हमने एक्स फाइंड करना तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला। लेकिन अगर हमारे पास ए एक्स हो ए वाई हो, हमने वो वेक्टर फाइंड करना हो तो फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला, अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो फिर हमारे पास ये वाला।